नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान के जयपुर में श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर का उद्घाटन। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन। देहरादून पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी। सीएम धामी ने किया स्वागत। कई विषयों पर किया विचार विमर्श। दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री साइकिल चलाते आए नजर। जनता को दिया स्वास्थ्य के महत्व का संदेश। पहल का उद्देश्य लोगों में फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर के सौंदर्यीकरण का किया शुभारंभ। आधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स का लोकार्पण पर्यटकों को करेगा आकर्षण। शेखपुरा के बरबीघा में नमकीन पैकिंग यूनिट बनी रोल मॉडल। युवा उद्यमी गोलू ने पीएमएफएमई योजना से रोजगार किया शुरू। 50 लाख की राशि और ट्रेनिंग से यूनिट की स्थापना। छत्तीसगढ़ का चर्चित शराब घोटाला मामला। चेतन बघेल की कोर्ट में हुई पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। 15 सितंबर तक बढ़ी चेतन की न्यायिक रिमांड। बेगूसराय में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। रामकृपाल यादव और नितिन नवीन सहित कई नेता हुए शामिल। नेताओं ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांकली में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याओं का किया तुरंत निवारण। रायपुर में ड्रग्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। पाकिस्तान से लेकर दिल्ली तक फैला नेटवर्क। रायपुर कोर्ट में पेश हुई 2 ड्रग्स क्वीन। कोर्ट में चेहरा छुपाती दिखी नव्या और विधि। सीएम धामी के नेतृत्व में युवाओं को मिला रोजगार। 25,000 सरकारी पदों पर हुई भर्ती। सीएम धामी ने कहा, स्वरोजगार के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। रायपुर में बीजेपीएम के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत का बयान। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर कहा, उमंग सिंघार कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं। लगता है उमंग जी पूर्व सीएम बघेल के पिताजी से प्रेरित। राजधानी रायपुर के विराट संस्कृति विद्युत सम्मेलन में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। शाम 4 बजे सरयू पारीण ब्राह्मण सभा भवन में हुआ कार्यक्रम। 500 से अधिक संस्कृत के विद्वान शामिल। हल्द्वानी में विधायक बंशीधर भगत ने पुलिस विभाग के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। धरने पर बैठे विधायक बंशीधर भगत बीजेपी पार्षदों के साथ बदसलूकी का आरोप। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत एआईसीसी ऑब्जर्वर हिम्मत भाई पटेल का रुद्रप्रयाग दौरा। 6 दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर सियासी हलचल। आपदा प्रबंधन को लेकर उठे सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप। कहा, कुर्सी की राजनीति में उलझी भाजपा। उत्तराखंड में पदाधिकारियों का चयन करने की कवायद में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने हरिद्वार प्रेस क्लब में की पीसी। कहा, कांग्रेस सभी वर्गों के लोगों से राजकुमारी कर पत्र और योग्य कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा की नई कार्यकारिणी का किया गठन। सीएम धामी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई। का बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में बदमाश ने डकैती की कोशिश की। इंदौर स्थित घर में घुसे 5 नकाबपोश। बिजली बंद कर पूरा ऑफिस खंगाला। जांच जारी। साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण आज। मंदिरों में आरती और दर्शन के समय में बदलाव। महाकाल मंदिर में शयन आरती का समय बदला। मां बगलामुखी के दर्शन पूरी तरह बंद। हरिद्वार में सूतक काल के चलते दोपहर 12:30 पर हुई विशेष गंगा आरती। आरती के बाद हर की पौड़ी और प्रमुख मंदिरों के कपाट किए बंद। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा जल से होगी धुलाई। साल का आखिरी चंद्रग्रहण आज। भारत में दिखेगा लाल चांद। हरिद्वार के पंडितों ने दी सावधानियों की सलाह। का सूतक लगने से पहले करें पूजा पाठ। अनूपपुर में हेलमेट बैंक की शुरुआत। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए प्रयास। क्यूआर कोड के जरिए नजदीकी थाना क्षेत्र से मुफ्त में हेलमेट प्राप्त कर सकते हैं लोग। उत्तराखंड काशीपुर के डेंटल क्लिनिक में देर रात डेंटल क्लिनिक की पहली मंजिल पर आग लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर पाया काबू। रुद्रपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में दरोगा ने की कार को जोरदार मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पुलिस की हिरासत में स्कॉर्पियो चालक। सिंगरौली में 2 महिलाओं के बीच जमकर विवाद। एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए आए नजर महिलाएं। दोनों महिला नशे में बताई जा रही हैं। एमपी के नरसिंहगढ़ के सीएम राज स्कूल में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। विधायक मोहन शर्मा ने किया निरीक्षण। निर्माण के दौरान ही दीवारों में पड़ी दरार।
ओबीसी आरक्षण को लेकर करणी सेना और परशुराम सेवा संगठन की पीसी ओबीसी आरक्षण को लेकर जताया विरोध, वर्गों में समान रूप से आरक्षण देने की मांग। सिंगरौली में बहुचर्चित पुष्पेंद्र शाह हत्याकांड को बीते 2 माह से नहीं मिला कोई सुराग, नाराज परिजनों ने सराय थाने के सामने किया धरना प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। ललितपुर में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला की जमीन पर कब्जा का मामला, कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी, अधिकारियों ने दिया जांच का आश्वासन। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खतरे में, नौनिहालों का भविष्य, पानी भरते दिखे छात्र कर्मचारी विद्यालय में बैठकर टाइम पास करते आए नजर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पत्नी पर लगा गंभीर आरोप, पत्नी ने पति को मारने के लिए बुलाए शूटर्स, आरोपियों के पास से तमंचा बरामद, मामले की जांच में जुटी। विकासनगर विधानसभा की हरबटपुर नगर पालिका में होगा 5 करोड़ 31 लाख का विकास कार्य, करोड़ों के विकास कार्यों से बदलेगी तस्वीर, सड़कों का निर्माण कार्य शुरू। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मिशन प्रबंधन पर लगा गंभीर आरोप, सखी समूह ने अपमानित करने का लगाया आरोप, अधिकारियों ने दिया जांच का आश्वासन। सरगुजा में दूसरी कक्षा की छात्रा 100 बार उठक बैठक, शिक्षा जगत में मचा हड़कंप, स्कूल प्रबंधक को निर्देश जारी, जांच समिति का किया गया गठन। एमपी में खोला गया स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन योद्धाओं की फौज खड़ी करेगा भारत, स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर से मिलेगी ट्रेनिंग। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में पुलिस वैन में घुसा 9 फीट का अजगर, अफरा तफरी बना माहौल, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। हरदा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल रजाक का निधन, लंबी बीमारी के बाद 89 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, राजकीय सम्मान से किया विदा। बलरामपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, डीजे पर नाचते वक्त नाबालिग की मौत, स्थानीय लोगों ने SC राजपुर का किया घेराव। बिहार के कैमूर में राजद सांसद सुधाकर सिंह सभा को संबोधित करते हुए दिए बयान, कहा कैमूर भ्रष्टाचार का हब बन गया है, मनरेगा की एक योजना में 6 करोड़ की दूरी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने की गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने स्ट्रीट शीटर नईम उर्फ पप्पू को किया जिलाबदर, आरोपी नईम पर 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज, मुजफ्फरनगर की तितावी थाना क्षेत्र का मामला। बिलासपुर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का एक्शन, अवैध दवाई के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 320 नग अवैध कोरेक्स कफ सिरप बाइक और 4 मोबाइल बरामद। बलरामपुर में 3 मवेशी तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, झारखंड के बूचड़खाना लेकर जा रहे थे मवेशी, ग्रामीणों की मदद से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बिहार यूपी बॉर्डर स्थित दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम, श्रद्धालुओं और एम्बुलेंस में फंसे मरीजों और ट्रक चालकों को हो रही परेशानी, मौके पर पहुंची पुलिस जाम नियंत्रित करने में जुटी। गुजरात के पावागढ़ के महाकाली मंदिर शक्तिपीठ में बड़ा हादसा, सामान ले जाने वाले रोपवे के टूटने से 6 लोगों की मौत, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दर्दनाक सड़क हादसा, रामघाट और शमशान घाट के बीच बने बड़े पुल से कार नदी में गिरी, घटना के बाद मचा हड़कंप, लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, घंटों तक धू कर जलता रहा ट्रांसफार्मर, तितावी थाना क्षेत्र का मामला। शाहबाद में गर्रा नदी में डूबने से युवक की मौत, खेत में चारा लेने गया था युवक सुनील कुमार, कोतवाली शाहबाद के कालागाड़ा गांव की घटना। बलरामपुर में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, मामूली विवाद पर शराबी पति ने डंडे से पीटकर की थी हत्या, लकड़ी बीनने के दौरान जंगल में दोनों के बीच हुआ था विवाद। दुर्ग में कलेक्टर ऑफिस में हत्या से सनसनी, गाली देने से मना करने पर शख्स की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, बैजनाथ पारा वार्ड नंबर 39 का मामला। पेंड्रा में हाथी के दस्तक से दहशत का माहौल, कई मकानों को किया क्षतिग्रस्त, घर में रखे अनाज फसलों को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग की टीम रख रही निगरानी। दुर्ग में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीसरे आरोपी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर नाच रहे बालक की मौत, हार्ट अटैक आने से 15 वर्षीय बालक की मौत, स्थानीय लोगों ने CSC राजपुर का किया घेराव। ग्वालियर के मुराद थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में विवाद में जमकर चली गोलियां, 10 से अधिक बदमाशों ने चलाई गोलियां, घटना का CCTV फुटेज आया सामने। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में युवक की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 नाबालिग को छोड़कर 7 बदमाशों का निकाला जुलूस।
पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार। देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के बरेली में 4 युवकों ने युवक की बेरहमी से की पिटाई। इलाज के दौरान युवक की मौत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से न्याय की लगाई गुहार। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील क्षेत्र में बीए की छात्रा से दुष्कर्म का मामला। कार्रवाई न होने पर भड़का जन आक्रोश। ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। एमपी के मऊगंज में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह मन्ना का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में लिया। भिलाई में पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वालों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पार्क के पास से आरोपी गिरफ्तार। कट्टा और कारतूस बरामद। हथियार बेचने की फिराक में था आरोपी। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी में पुलिस की लापरवाही आई सामने। ग्रामीणों का भारी आक्रोश। पट्टी थाने का किया घेराव। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुगंज में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जंगल में दफन मिला शव। यूपी के बरेली में लफ्ज़ियात का मामला। महिला पर बनाया शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव। इनकार करने पर धारदार हथियार से किया हमला। सिलवानी में गणेश विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। स्थानीय यूट्यूबर ने हिंसा का झूठा वीडियो किया प्रकाशित। हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग। कोंडागांव के बोरगांव में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। विधायक नीलकंठ टेकाम ने किया शुभारंभ। जिले की 12 टीमों ने लिया हिस्सा। डिप्टी सीएम अरुण साव के निर्देश पर लोरमी में निकाली झांकी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गणेश समितियों का किया स्वागत। डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया स्वागत। पूरे देश में गणेश उत्सव का हुआ समापन। जगह जगह मंदिरों में समापन पर किया विशेष श्रृंगार। उज्जैन के सिद्धि विनायक मंदिर में 51,000 मोदक का लगाया गया भोग। महाराष्ट्र के पुणे में गणेश विसर्जन की धूम। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति विसर्जन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बरेली में गणेश उत्सव के अंतिम दिन निकली भव्य शोभा यात्रा। विधि विधान से भगवान गणेश का विसर्जन। शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। उधम सिंह नगर के किक्षा में गणेश महोत्सव का समापन हर्षोल्लास से हुआ। सैकड़ों श्रद्धालु धोरा डाम पहुंचे और धूमधाम से किया विसर्जन। जयकारों और नाच गाने से बना भक्तिमय माहौल। महाराष्ट्र के पुणे में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणपति विसर्जन। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति के विसर्जन को देखने उमड़ी भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। घाटों पर गूंजते मंत्रों और घंटियों की मधुर ध्वनि। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। भोपाल में रिटायर्ड जज का अनोखा शौक। भगवान गणेश की प्रतिमाओं का संग्रह। 30 सालों से सजा रहे प्रतिमा का आज जीवन का हिस्सा बने भगवान। महाराष्ट्र के मुंबई में गणपति विसर्जन की धूम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन यात्रा पर बरसाए फूल। गणेश जी की मूर्तियों को अरब सागर में विसर्जन के लिए निकले। भारी बारिश से उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तक भारी तबाही। सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों से की मुलाकात। अधिकारियों के दी दिशा निर्देश। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। श्रीलंका ने दूसरा लोएस्ट टोटल बनाया। जिम्बाब्वे ने 5 विकेट पर बनाया 84 रन। टीम इंडिया की दुबई में एशिया कप की तैयारी शुरू। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नेट्स में बहाया जमकर पसीना। आईसीसी अकादमी में अभ्यास के दौरान सैमसन और बुमराह एक साथ दिखे। ट्राई सीरीज का तीसरा मुकाबला अफगानिस्तान ने यूएई को 4 रन से हराया। आखिरी ओवर में फरीद अहमद ने लिया विकेट। 28 सितंबर को मिलेगा नया बीसीसीआई प्रेसिडेंट। मुंबई एसजेएम के दौरान होंगे इलेक्शन। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल के गवर्निंग काउंसिलिंग का चुनाव भी होगा। 30 सितंबर को वनडे वर्ल्ड कप पाक वीमेंस टीम की ओपनिंग गुवाहाटी में होगा। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय गायिका श्रेया घोषाल परफॉर्म करेगी। दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल सेंट्रल से 5 प्लेयर्स की 50। साउथ जोन पर 118 रन की बढ़त। नॉर्थ ने स्टंप तक 278.5 का बनाया स्कोर। श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ इंडिया A की करेंगे कप्तानी। बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान। राहुल सिराज दूसरे मैच का हिस्सा होंगे। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक रहेगी हल्की बारिश। स्ट्रॉन्ग सिस्टम कमजोर होने के चलते हल्की बारिश का दौर जारी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में होगी हल्की बारिश।
सोनभद्र के गेराव स्थित सब्जी मंडी में बारिश के चलते सड़कें बदहाल, किसान कीचड़ से सने रास्ते में सब्जी बेचने को मजबूर, जल्द समाधान की मांग। उत्तराखंड के नौगांव में बादल फटने से तबाही, घरों में घुसा मलबा, राहत और बचाव कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम। छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश का दौर जारी, एमपी सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी 5 करोड़ की सहायता, राहत राशि सामग्री लेकर ट्रेन होगी रवाना। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिखा बारिश का रौद्र रूप, 50 से अधिक गांव में घुसा बाढ़ का पानी, 200 से अधिक गांव पानी में डूबे। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही, चमोली जिले के कई गांव में बादल फटने से जनजीवन अस्त व्यस्त, ग्रामीणों के लिए आवागमन के सभी रास्ते बंद। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर, पानी खतरे के निशान से हुआ ऊपर, बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।